अब थोड़ा सा बेटा अच्छा काम हो गया। देखो हमें क्या करना, एक तो लिमिट दे दी बेटा x बराबर 0, x बराबर 2 पाई, और बेटा एक कर्व दे दिया आपको y इक्वल टू साइन एक्स है, और x तो साथ में आ जाएगा भैया, आ जाएगा ना। अब देखो सबसे पहले तो ना आपको साइन का बेटा इसका ग्राफ पता होना चाहिए आपको। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। साइन 0 की वैल्यू बताओ अच्छा कितनी हो, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसलिए ये ग्राफ ना बेटा यहाँ से स्टार्ट हो, और यहाँ ना यहाँ आप वो लिखेंगे जैसा 1, और यहाँ क्या लिखेंगे -1, क्योंकि +1 -1 के बीच में है साइन को उस दोनों का ग्राफ है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप π/2, यहाँ क्या लेंगे बेटा पाई, फिर के यहाँ क्या लेंगे 3π/2, वही अपना 2π, ऐसा ही ऐसा वो π/2 पाई 3π/2 और 2π, इस ऐसे को हमने ऐसे लाइन पर लिख दिया, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। और ये वैल्यू रख रहे हैं हम, यहाँ वैल्यू रखो भाई 0 रखेंगे ना बेटा तो 0, 1 के यहाँ ना यहाँ 90 जैसे 90 रखेंगे ना तो 1 हो जाएगा, तो ग्राफ ना ऐसे जाएगा। अब फिर पाई पे क्या आ जाएगा 0, फिर बेटा यहाँ -1, अब फिर क्या आ जाएगा ऐसा। तो ग्राफ साइन का ऐसा ऐसा टर्न करते चलता है ऐसा। अगर कोस का हो, कोस 0 का वैल्यू 1 हो है ना, तो उसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा भाई, उसमें क्या होगा बेटा, देखो अगर कोस का होता ना यहाँ, हालांकि है नहीं लेकिन आ जाए एग्जाम में फिर भाई, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो बेटा, क्या हो कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ 0 पे ही ना आपको यहाँ से पास करवाना बेटा उस 1 से, ये ऐसा ऐसा लेकर चलना। आ रही बात समझ में? क्लियर? वो ऐसा बनेगा। और देखो कोस 90 की वैल्यू 0 ना, तो जहां ये π/2 आया ना तो π/2 पे 0 हो जाएगा यहाँ बेटा ऐसा, ठीक है, और 0 पे 1, और फिर अगर जो ये जहां लिखा ना आपने पाई पे यहाँ नीचे -1 हो जाएगा, वो ऐसे उल्टा उल्टा होता चल जाएगा। तो 0 से आप इसे याद कर लेंगे कि कोस 0 1 हो भाई, तो इसे 0 पे 1 रखना है, एक्चुअली 0 ना, यहाँ एंगल कितना है यहाँ 0, और ये कितना की वैल्यू इसकी 1, और इसमें 0 पर 0 हो तो इसे यहाँ से क्रॉस करवाना, और फिर पहचान हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा माइंड में। और देखो आपको बेटा ये क्या लिमिट रखी x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो y एक्स है, देखो इसे कहें x बराबर 0, ये क्या हो गया आपका, और x बराबर 2π कहाँ हो गया भाई, देखो ये लिमिट आ गई बेटा। अब एरिया कहाँ से, ये तो हो गया ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन भैया एरिया तो माइनस नहीं होता भाई, वो माइनस छोड़ दिया जाएगा और दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, टोटल एरिया निकाल देंगे। तो अब हम बीच में देखो हमने बेटा तोड़ दिया हो, x इक्वल टू कहाँ तक, तो 0 से पाई तक अलग निकाल लेंगे। ये मान लो A1 है भाई आपका एरिया बेटा, और ये एरिया क्या है आपका A2, और ये इस एरिया का नाम क्या देते हैं A1। तो A1 इज इक्वल टू कितना बेटा 0 से पाई तक, और y dx, y कितना भैया आपके पास साइन x और dx। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x 0 to पाई, cos पाई माइनस cos 0। बताओ भाई cos x की वैल्यू बताओ बेटा, और cos 0 की वैल्यू, और माइनस माइनस और सारे तो प्लस हो गए भाई। अभी बेटा A2 भी निकालिए, कहाँ से निकालेंगे A2 की वैल्यू, पाई से 2π तक, और साइन x और dx, फिर इंटीग्रेशन कर दो, माइनस पाई 2π माइनस बाहर रख दो cos 2π माइनस cos पाई। अगर ये आपको वैल्यू निकालने में तकलीफ हो रही है बेटा 0 कहा था मैं आपको, 0 जोड़ लो घटा लो, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो रहा हो ना ये इसकी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे 2π प्लस कर लो 0 चाहे माइनस हो, आपके ऊपर बात। अब 360 से 360 से कोस का कोस, अब बेटा 0 360 प्लस, देखो 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस का कोस 0 की वैल्यू कितने बेटा 1। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे भी ऐसे निकालेंगे कोस पाई प्लस 0 है ना, चाहे माइनस कर लो, इससे कोई डाउट नहीं है। अगर आपने सोचते हो प्लस कर लिया माइनस कर लिया, दोनों में जो होगा वो दोनों में होगा सेम। अभी कितना आ गया बेटा हो 180 कोस का कोस 0 प्लस कर लो चाहे माइनस, देखो यहाँ भी साइन पॉजिटिव हो यहाँ टैन पॉजिटिव, कोस दोनों में नेगेटिव होगा, और -1 हो गया भाई। और अब देखो -1
और बेटा ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, देख माइनस का आया ना एरिया, माइनस का देखो आने क्या, देखो जो जो इस एक्स से नीचे होगा आ गया ना माइनस। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भाई अगर हम बिना सूझबूझ से करेंगे तो क्या करेंगे अब आप, अगर नहीं पता थोड़ा सा भी आप ना ध्यान में लगाया, ये प्लस का ये माइनस का, अब आप टोटल एरिया लिख दोगे 0। अरे ये आपका ही खेत है, जो ये सड़क से ऊपर ये सड़क से नीचे, बीच में रोड ही तो आ रही भाई, खेत तो आपका ही है। बताओ अब 0 होगा एरिया खेत, बताओ भाई 0 होगा क्या, इसलिए एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लेना आपको, बटा उस समय क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो A2 क्या करेंगे बेटा आप, A2 इक्वल टू -2 मोड लगा लो, वो आप ना कभी कंफ्यूज नहीं होने के फिर। तो टोटल एरिया बाउंडेड रीजन कुछ भी लिख दो बेटा, है ना। तो ये हो गया आपका A1 प्लस A2, लेकिन जब जोड़ेंगे तो भैया जोड़ेंगे ही फिर, घटाने के कुछ नहीं भाई। और यूनिट स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट भाई, मात्रक तो कुछ ना कुछ होगा ना बेटा, एरिया निकाल रहे हैं आप भाई, मीटर सेंटीमीटर दे रखा, तो आप स्क्वायर यूनिट पूरा लिख कर छोड़ दो आप हमेशा।